संयम, जिसने हाल ही में ही अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहने के कारण बेंगलोर में एक फ्लैट किराए पर लिया था। और क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो उस फ्लैट में अकेला ही रहता था। अपने बिजनेस और ऑफिस के काम की वजह से संयम का ज्यादातर समय फ्लैट के बाहर ही बीतता था। कई बार तो उसे अपने फ्लैट में वापस आते आधी रात भी हो जाती थी। वैसे तो संयम को उस फ्लैट में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, पर वो लोग जो कि पहले से उस फ्लैट में रह रहे थे, वो कई बार उस फ्लैट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा कर चुके थे, जिसमें कि रात के समय में कॉरिडोर में कदमों की आवाज और लिफ्ट के ऊपर नीचे होने जैसी घटनाएं शामिल थी। हालांकि संयम इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर क्योंकि उसे फ्लैट में आते हुए रात हो जाती थी, इसलिए उसे कभी कभी अपने कमरे तक जाने में डर भी लगता था। एक दिन की बात है, संयम हमेशा की तरह अपने काम के लिए बाहर गया हुआ था, और हमेशा की तरह आज भी उसे काम खत्म करने में काफी ज्यादा रात हो गई थी। हालांकि संयम के बॉस ने उसे आज रात ऑफिस में ही रुक जाने की सलाह दी, लेकिन संयम ने अपने उस फ्लैट में जाना ही सही समझा। ऑफिस से अपने फ्लैट तक पहुंचते उसे लगभग 12:30 बज चुके थे, जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो सभी बातें आने लगी थी जो कि उसने उस फ्लैट में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी, जिसकी वजह से उसे हल्का पसीना आने लगा था। संयम का कमरा उस फ्लैट के चौथे फ्लोर में था, और क्योंकि उस फ्लैट के लिफ्ट की हालत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसे अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन उस रात सुबह से लेकर रात तक काम करने की वजह से संयम काफी ज्यादा थक चुका था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करके चौथी मंजिल में जाया जाए। ये सोचकर वो लिफ्ट में गया और फोर्थ फ्लोर में जाने के लिए बटन दबाया और लिफ्ट का गेट बंद कर दिया। शुरुआत में तो लिफ्ट बिना किसी परेशानी के ऊपर जाने लगी, लेकिन जैसे ही संयम थर्ड फ्लोर पर पहुंचा, उस लिफ्ट से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज कुछ ऐसी थी मानो लिफ्ट के बाहर कोई है जो कि जोर जोर से अपने हाथों को लिफ्ट के दरवाजे पर मार रहा हो। ये आवाज सुनकर संयम पूरी तरह से घबरा गया। एक तरफ उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि आखिर क्यों उसने इस खराब लिफ्ट का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ उसे उस फ्लैट के डरावने किस्से भी याद आने लगे। संयम पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था, और इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, अचानक ही वो लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। और अपने लिफ्ट को तेजी से नीचे गिरते हुए देख संयम भी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। और क्योंकि उस समय काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक से संयम की लिफ्ट नीचे गिर गई। हालांकि इस हादसे के बाद संयम जिंदा तो बच गया, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। उसने तुरंत लिफ्ट का गेट ओपन किया और भागते हुए लिफ्ट से बाहर आया। और जब वो लिफ्ट से बाहर आया, तो जो उसने देखा वो देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने आप को एक बेसमेंट में पाया, जिसके बारे में ना ही उसे कुछ पता था और ना ही उसने कभी उसके बारे में किसी से कुछ सुना था। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से संयम को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। संयम ने अपना स्मार्टफोन बाहर निकाला और फ्लैश लाइट की मदद से उस बेसमेंट के आसपास देखने लगा। उसने किसी को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सका। संयम अपने स्मार्टफोन के फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। और जब उसने अपना फोन नीचे की ओर किया, तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसका पैर एक खोपड़ी के ऊपर रखा हुआ था, जो कि एक असली इंसान का था। ये देखकर संयम बुरी तरह से डर गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी अचानक से संयम को फिर से लिफ्ट के अंदर से कुछ आवाज आने लगी।
और क्योंकि संयम काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसके लिफ्ट के पास जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर से संयम को एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि संयम को उसके नाम से पुकार रहा था। संयम ने सोचा कि कोई है जो कि उसकी मदद करने के लिए वहां आया है, जिसकी वजह से संयम ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। संयम ये सोच भी नहीं सकता था कि आखिर आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला, उसे लिफ्ट के अंदर एक आदमी देखने को मिला, जिसने की साड़ी पहन रखी थी। उस आदमी की एक आंख फूटी हुई थी और शरीर पर कई सारे घाव के साथ लंबे लंबे बाल भी मौजूद थे। उस आदमी के शरीर के हर अंग से खून निकल रहा था और उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक और डरावना था, जिसकी संयम कल्पना भी नहीं कर सकता था। संयम उस आदमी का चेहरा देखकर बुरी तरह से डर गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। वो आदमी उसी जगह खड़े होकर संयम को बेहद ही डरावनी नजरों से घूर रहा था। उस आदमी से बचकर जैसे ही संयम ने भागना चाहा, उस आदमी ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से संयम के गर्दन को बुरी तरह से पकड़ लिया। संयम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। फिर जब सुबह के समय संयम को होश आया, तो उसने अपने आप को उसी लिफ्ट के अंदर लेटा हुआ पाया। उसने बिना कोई वक्त गवाए किसी तरह अपने आप को उस लिफ्ट से बाहर निकाला, और जब वो लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो अपने फ्लैट के चौथे फ्लोर पर पहुंच गया था। संयम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो उसने सोचा कि कहीं ज्यादा थकावट की वजह से उसे कोई वहम तो नहीं हुआ है, लेकिन तभी उसे अपने गर्दन के पीछे तेज दर्द हुआ, और जब उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा तो उसने पाया कि उसकी गर्दन से काफी ज्यादा गहरा लाल खून निकल रहा था और उसके गर्दन पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान बने हुए थे, जो कि किसी आम इंसान के नहीं थे। ये देखकर संयम को अब विश्वास हो चुका था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सच था, कोई सपना या वहम नहीं। इसके बाद संयम ने ठान लिया कि वो आज और अभी इस फ्लैट के मालिक और दूसरे किराएदारों से इस बारे में बात करेगा और आज के आज ही इस फ्लैट को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब संयम उस फ्लैट के ओनर के पास पहुंचा, तो जो बात उसे पता चली, उसे जानने के बाद तो अब संयम के पास उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। क्योंकि जब संयम ने उस फ्लैट के ओनर को उस रात उसके साथ उस फ्लैट के बेसमेंट में हुए हादसे के बारे में बताया, तो फ्लैट के ओनर ने संयम को जो जवाब दिया, उससे उसकी रूह कांप गई। फ्लैट के ओनर ने कहा कि हमारे इस फ्लैट में कोई बेसमेंट ही नहीं है, तो भला आप बेसमेंट कैसे जा सकते हैं। फ्लैट के ओनर के मुंह से ये बात सुनकर संयम बुरी तरह से डर गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत ही उस फ्लैट से निकलकर जाने का फैसला कर लिया। जब संयम अपने रूम से अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसे उस फ्लैट के बालकनी के दीवार पर एक आदमी की हार चढ़ी फोटो दिखाई दी, जिसे देखने के बाद अब संयम एक भी मिनट इस फ्लैट में नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वो उसी आदमी की फोटो थी जिसे कि संयम ने उस रात लिफ्ट के अंदर साड़ी पहने हुए देखा था। उसने तुरंत फ्लैट से बाहर निकलकर ऑटो ली और उस फ्लैट के साथ साथ उस शहर को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये राज उसके लिए राज ही रह गया कि आखिर वो उस रात कौन सी जगह पर था और वो कौन था जिसे कि उसने उस लिफ्ट के अंदर देखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर इस कहानी को सुनकर आपको थोड़ा भी डर लगा हो और अगर आपको ऐसे ही कहानी सुननी पसंद हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनना चाहेंगे।